दोबारा आज कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है? देखो, इसका मकसद ये है, जो कल यहाँ एक कांग्रेस का कार्यक्रम हुआ था यहाँ पंकज के यहाँ, तो उसमें जिस तरीके से बातें की गई, जिस तरीके से गाली गलौज की गई, उसके बारे में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मैं भी उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जी, क्या मामला? मामला ये है, जो कल हमारा जो प्रोग्राम हुआ था नामांकन का, तो उसमें जो भीड़ आई थी वो इतनी तादाद में आ गई, कम से कम 20-25 हजार लोग उसमें थे। और वो भीड़ भी वहां थी जहां कांग्रेस के प्रत्याशी की जहां ऑफिस था। तो भीड़ को देखकर इतनी बौखलाहट उनके अंदर हो गई, इतनी बौखलाहट हो गई। जब उनका प्रोग्राम यहाँ हुआ तो मैं समझता हूँ जो गाली गलौज उन्होंने की, देखो, बहन बेटी या माँ या बहन या बेटी हमारी समाज के लोग हैं, हमारी सबकी एक है। जिस तरीके से उसने टिप्पणी की वो अच्छी नहीं है, समाज के लिए एक बहुत गलत संदेश है। और हम इलाके के, प्रदेश के, मेवात के एक जिम्मेवार पर्सन है। अगर हम इस तरीके की हरकत करेंगे तो इससे गलत संदेश हमारे समाज में जाएगा। मैं उससे भी ये कहना चाहता हूँ, ये बातें अच्छी नहीं है समाज के लिए, क्योंकि हमारी बहन बेटी माँ सब एक ही है। ये चुनाव है, ये तो आज 5 तारीख को हो जाएगा, फिर हमें समाज में रहना। तो यही कहना चाहता हूँ, ये गलत है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। ऐसी बातें स्टेज के माध्यम से ना हो तो बहुत अच्छी है, क्योंकि इन्होंने इतनी बौखलाहट हो गई है, इतने बौखला गए हैं कल के प्रोग्राम से। इनको अपनी हार दिख रही है, हार देखकर इस तरीके की अनाप शनाप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इस मामले पर कोई नोटिस या कोई कानूनी कार्रवाई सर? देखो, कानूनी कार्रवाई यह है, मैं चुनाव आयोग को लिखूंगा, वकील से सलाह मैंने ली है और इस पर कानूनी कार्रवाई कराएंगे। हम मुकदमा दर्ज भी इस पर कराएंगे। हम अपनी तरफ से लिखेंगे कि इस तरह की बातों से एक विवाद भी समाज में बढ़ेगा, आपस में भाईचारा खराब होगा, क्या पता कोई कितना बड़ा माहौल खराब हो जाए। इसलिए चुनाव आयोग को हम ये चीजें लिख के देंगे। विधायक साहब, इसकी शुरुआत देखो, उसके बारे में ये है अलवी साहब, ये चीज आप भी समझ रहे हैं, क्या उसने करा, नूह क्यों गए, क्या हुआ, सारा गेम आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता वो किस फिक्सिंग में गए, क्या उन्होंने किया, आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये चीजें। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा इस बारे में। मैं तो यही कहूंगा, जो उसकी भाषा बिल्कुल गलत है। हमारी बहन बेटियां, हमारी माँ है, सब एक है। ये तो समाज है, चुनाव तो हो जाएगा। वो तो सिर्फ जनता की भीड़ से, देखो, जनता एक तरफ होती जा रही है। जो चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट है आज वोटर बन गए हमारे भय से, हमारे डर से सारे एक जगह हो रहे हैं। वो डरे हुए हैं बिल्कुल कि भाई किसी कीमत पे इसको रोकना है। हम कोई चुनाव नहीं लड़ रहे, सारे एक साइड होते जा रहे हैं। वो इसको देख के बौखला गए, इतनी बौखलाहट है, इस तरीके की भाषा उसने इस्तेमाल की है। आपने वीडियो देखा होगा अलवी साहब, ऐसी भाषा तो अनपढ़ आदमी भी इस्तेमाल नहीं करता। ये तो आप अपने आप में नायब है, तहसीलदार की नौकरी करिए, पढ़ा लिखा भी है, लेकिन ऐसी भाषा का कौन इस्तेमाल करता? अगर देखा जाए तो वहाँ पर नहीं, उनकी बातें गलत है। वहाँ जिम्मेदार हमारे बहुत बैठे थे, उनको ऐसी बात पर रोक लगानी चाहिए। अच्छी बात नहीं, समाज के लिए पता नहीं कितना बड़ा हादसा ऐसी बातों से हो जाए और आपस में लोगों में दूरियां बढ़ती है ऐसी बातों से। ये बात ठीक नहीं है। मैं तो इतना ही कहूंगा, जो उसने कहा बिल्कुल गलत है और इसके लिए हम चुनाव आयोग को भी लिखेंगे, नोटिस भी दिलवाएंगे। जो कार्रवाई बनेगी वो कार्रवाई इसमें हम करेंगे। तो क्या बताऊं, बहुत रोष है, रात से फोन आ रहे हैं। हमने भी उनको समझाया, भाई कोई आदमी गलत है, कोई आदमी गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहा, हमने गलत से नहीं करना, हमने गलत को सही करना है। ये उसकी गलती है। आप कोई ऐसी अनाप शनाप भाषा का इस्तेमाल ना करें और अपने सही रहें, शांति बनाए रखें। हम जो कानूनी कार्रवाई होगी करेंगे। जनता इस बात का इसको जवाब देगी, जो इसने गालियां दी इस तरीके से। और गांव में बहुत ज्यादा रोष है जनता में, जो इस तरीके से इसने गाली दी है। बहुत, मतलब इतना रोष है इनका, इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा लॉस हुआ इस बात से, आप समझ नहीं सकते। लोगों में इतना ज्यादा रोष है कि भाई ठीक है, इन्होंने जो जो गालियां दी है इनका बदला हम वोट से देंगे। देखो, वो तो बात थी जो स्टेज के माध्यम से हो आई गई हुई, वो पीछे चली गई बात। जो आज का मुद्दा, हम उसी पे बात करें तो अच्छा है। सर अपने वोटरों, देखो, वोटरों से लिए तो मेरी यही अपील है, अपील मैं करता रहता हूँ, क्योंकि ये पुराना विधानसभा का जो वोटर है उनका इलेक्शन है, ये मेरा नहीं है। उनसे यही अपील है, आने वाली 5 तारीख को जो सारे एक साथ हो रहे हैं, इनको ये दिखा देनी है पुराना की जनता रही खान जी के साथ। तो इतनी अपील है हाथ जोड़ के सभी से, विकास के लिए, पुराना की भलाई के लिए, भाईचारे के लिए मुझे वोट करें। सर वहीं विपक्ष आप सभी जानते हो, पुराना विधानसभा की जनता इतने, किसी गांव में 50 रह गए, किसी गांव में 100 लोग रह गए, शाम तक फोन आते रहे, गाड़ियां नहीं मिली जी,
ट्रैक्टर नहीं मिले, लोगों में इतना जुनून है, मतलब बरसात का ये तो कुछ नहीं, बरसात का मौसम था, भारी बारिश थी, सही मायने में लोगों में एक जुनून है। और आने वाली 8 तारीख को आप सबको पता चल जाएगा, अब कहने से क्या फायदा। अलग अलग पार्टियों से नॉमिनेशन भर दिए हैं उम्मीदवारों ने और चचेरे भाई आमने सामने हैं, इसको आप कैसा मानते देखो भाई, वो तो उनका एक पारिवारिक मामला, इनसे नुकसान तो उनका हो गई, वो उनकी वोट बटोर रहे हैं। देखो मेरा वोटर तो फिक्स था पहले, अब आगे कितने लोगों को मैं जोड़ पाऊं, उनमें से तो कोई टूटा नहीं, ना टूट सकता, क्योंकि वो मेरे से ऐसे दिल से जुड़े हुए हैं। तो आपस में देखो, जब ये घर में दो दो कैंडिडेट है, नुकसान तो आप भी समझते हो उनका हो गया नुकसान। और आज जो वोट मांग रहे हैं, कांग्रेस को वोट दे दो, अरे भाई अपने चेहरे पे मांगो ना आप वोट, इलियास को वोट दो। जब माने हम ये कैंडिडेट है, ये तो सिर्फ कांग्रेस के नाम पे वोट ले रहे हैं, लेकिन जब लोग समझे कांग्रेस का उम्मीदवार कौन है, इलियास, तो फिर लोग, जनता पीछे हट जाती है। ये 50 साल इन्होंने राजनीति की है, मंत्री रहे, आज तक इन पर चेहरा नहीं बना जो हम आज ये चेहरे से वोट मांग सके। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो, सभी गांवों में जहां ये जा रहे हैं वहां यही कह रहे हैं कांग्रेस को वोट दो, और कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। आप बता दो एक भी विकास का काम, पूरी 22 में आप बैठे हो, एक विकास का काम 50 साल में कोई भी काम नहीं है। सभी उम्मीदवारों की 22 पर निगाहें टिकी हुई हैं, इसको लेकर क्या कहना है? सभी अपना दावा कर रहे हैं कि 22 देख, दावा तो भाई सभी करते हैं चुनावों में, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। 22 में पीछे जो इसको वोट मिली थी, उसमें से इसकी 10,000 वोट कम हो गई, क्योंकि उनमें से काफी वो लोग आ गए हैं। आप चाहो बिल्लू सरपंच को ही लगा लो, आप अल्ली सरपंच गुलालता लगा लो, आप ओथा का सरपंच लगा लो, चाहे आप और गंगवानी से लगा लो, काफी गांवों से लोग इनके, मतलब जैसे सिकरावा जैसे गांव में भी बहुत लोग इसके खिलाफ हो चुके हैं। उनमें से 10,000 वोट इस घटे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है 22 से हम, मैं ज्यादा तो नहीं कहता, इससे जीत के आऊंगा, 22 में मेरा दावा है इस। आपके पिछले 5 साल के कार्यकाल में किस तरह के कामकाज हुए और अब के विकास से किस तरह का विकास हुआ आपके? देखो मेरा जो 14 से 19 तक कार्यकाल रहा, आप सबको पता, आप पढ़े लिखे हैं। एसडीएम कोर्ट यहाँ हम लाए, सब डिवीजन जो बना, नौजवान बच्चों को सभी को बहुत बड़ा फायदा। नहरों में यहाँ पानी आया, एक्स रेगुलेटर लगा, पंप हाउस हमने लगवाए, 60-65 हमने नए रोड बनवाए, लड़कियों का कॉलेज हमने बनवाया, जो पुराने रोड थे वो अच्छे कराए हमने, तो रेनीवेल का डिवीजन हम लाए, और बहुत सारे काम उसी सब डिवीजन से, आज कोर्ट यहाँ आ गया, बहुत सारे हमने इलाके में काम करवाए। और जो ये जो गए, आप देख लो 19 से 24 तक एक भी विकास काम बता दो, विधायक का कहीं पता ही नहीं चला कहाँ है, लोगों से दूरी बना के रखी। आज वही नतीजा, जो कांग्रेस के नाम पे वोट मांग रहे हैं, इलियास के नाम पे मांगे नहीं वोट, तब पता चलेगा जनता में कितनी बड़ी इमेज है। जनता पूरी समझ चुकी है वो क्या रहा है, जनता एक तरफ जाएगी इस हल्के में, आप देख लेना, मेरा दावा है। पब्लिक का मन, कल का जो इन्होंने गाली गलौज की है, इसका इतना बड़ा संदेश है गाँव में, इतना बड़ा रोष है, भाई ये तो बौख लगा है, ये हार रहे हैं, इस तरीके की जो बयानबाजी कर रहे हैं ये अच्छी नहीं है, लोगों में गलत संदेश इनका गया। सर, दोनों नेताओं के बीच क्या हमारे तो 28 है मैनिफेस्टो में, 28 मैंने रखे, ये यहाँ मैनिफेस्टो रखा। मैं तो आज भी मुद्दे की विकास की बात कर रहा हूँ, आज भी इलाके की भलाई की बात कर रहा हूँ। मुद्दे से तो ये भटका रहे हैं कि लोग इनको वोट नहीं दे रहे, ये है गाली गलौच, आगे कोई झगड़ा वगड़ा करा के माहौल यहाँ खराब कर दिया जाए। ये